हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैम्बोडिया के वीज़ा के हवाले से कि कैम्बोडिया का वीज़ा आप लोग कैसे ले सकते हो और उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। दोस्तों, कैम्बोडिया एक टूरिस्ट कंट्री है और उसके हवाले से मैं कंप्लीट जो सीरीज़ है वो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर बना चुका हूं। और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो कैम्बोडिया विज़िट करने के लिए तो उसी के लिए मैं जो है ना ये वीडियो बना रहा हूं कि आप लोग कैम्बोडिया का वीज़ा कैसे ले सकते हो। तो ये वीडियो आप लोग एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपको कंप्लीट प्रोसेस जो है वो कैम्बोडिया के वीज़ा का वो पता चल सके और आप भी जो है ना वो कैम्बोडिया एक खूबसूरत देश जो है ना वो जो है ना विज़िट कर सको। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कैम्बोडिया का जो वीज़ा है वो बेसिकली दो तरीके से आप लोग ले सकते हो। सबसे जो पहला तरीका है वो है वीज़ा ऑन अराइवल और दूसरा जो तरीका है वो है कि आप पहले से वीज़ा जो है ना वो लेके जाओ। तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं वीज़ा ऑन अराइवल की। तो दोस्तों, वीज़ा ऑन अराइवल उस तरह के वीज़े को कहते हैं कि जब आप फ़्लाइट लेके या किसी भी तरीके से बाय लैंड या फ़्लाइट लेके जो बॉर्डर क्रॉस करते हो तो उस सूरत में जब आप इमिग्रेशन के ऊपर जाते हो तो वहाँ पे एक काउंटर बना होता है जहाँ पे लिखा होता है वीज़ा ऑन अराइवल। तो उस वीज़ा ऑन अराइवल काउंटर के ऊपर आप जाते हो और वहाँ पे जाके आप लोग जो है ना वो मतलब अपना पासपोर्ट वगैरह देते हो और जो फ़ीस होती है वो सबमिट करते हो और एक फॉर्म होता है बेसिकली वो आप फिल आउट करते हो उधर ही खड़े होके। तो वो आपको उसी टाइम जो है ना वो एक स्टिकर वीज़ा जो है ना वो प्रिंट करके आपके पासपोर्ट के ऊपर लगा देंगे, जिसकी जो वैलिडिटी होती है वो बेसिकली 30 डेज़ होती है, यानी कि 30 दिन जो है ना वो इस वीज़ा के ऊपर आप लोग कैम्बोडिया के अंदर रह सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि इस कैम्बोडिया के वीज़ा की जो फ़ीस है वो कितनी है। कैम्बोडिया के वीज़ा की जो फ़ी कॉस्ट है वो है $30 आपके लगेंगे अगर आप वीज़ा ऑन अराइवल लेते हो। तो बेसिकली ज़्यादातर जो इंडियन टूरिस्ट हैं या जो यूरोपियन टूरिस्ट हैं या दूसरी कंट्रीज़ के जो टूरिस्ट हैं वो बेसिकली जो है ना वो वीज़ा ऑन अराइवल लेते हैं और उनको आसानी से मिल भी जाता है। तो दोस्तों, पाकिस्तानियों को भी मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी टूरिस्ट को वीज़ा नहीं मिलेगा, लेकिन उसके लिए कंडीशन है आपके पास $1000 होना चाहिए अगर आप वीज़ा ऑन अराइवल ले रहे हो और आपके पास कंफर्म रिटर्न टिकट भी होनी चाहिए। अगर ये दो चीज़ें आपके पास नहीं हैं तो आपको वीज़ा लेने में मुश्किल पेश आ सकती है। अगर वीज़ा लेके जाओ मतलब पहले से अरेंज करके जाओ वीज़ा तो वो कैसा रहेगा। तो दोस्तों, वो सबसे अच्छी ऑप्शन है आप लोगों के लिए कि आप पहले से वीज़ा लेके जाओ। तो वो उसके लिए क्या होगा कि आप जो कौंसलेट होता है जो कैम्बोडिया का किंगडम ऑफ कैम्बोडिया का कौंसलेट है या एम्बेसी है जिस भी देश में आप रह रहे हो तो वहाँ पे आपने बेसिकली जाना होता है, वहाँ पे एप्लीकेशन पुट करनी होती है। तो कैम्बोडिया चूँकि एक टूरिस्ट कंट्री है इसलिए उसका जो वीज़ा होता है वो बहुत आसान होता है और बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए या वैसे ही घूमने के लिए जो है ना वो जाते हैं। और कैम्बोडिया का जो वीज़ा है वो नॉर्मली जो है ना वो आसानी से मिल जाता है, वो रिजेक्ट भी नहीं होता। तो उसके इसके लिए कि आपका वीज़ा जो है ना वो अच्छे तरीके से प्रोसेस हो जाए और रिजेक्ट ना हो तो उसके लिए डेफिनेटली आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स साथ में अटैच करने पड़ते हैं। तो दोस्तों, वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं आज उन डॉक्यूमेंट्स की अभी हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपका जो है ना वो पासपोर्ट होना चाहिए। जो पासपोर्ट है वो 6 महीने उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए, कम से कम 6 महीने आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। दूसरी जो है वो आपके पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए। तीसरा, आपने जो है ना वो एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना वो फिल आउट करना है। चौथा, उसके बाद जो फोर्थ है वो है फ़्लाइट रिजर्वेशन कि आपने जो है ना वो बताना होता है कि मतलब इस डेट को मैं जाऊंगा और इस डेट को मेरी जो है ना वो फ़्लाइट यानी कि रिटर्न फ़्लाइट है। और ये रिजर्वेशन होती है, ये मतलब कंफर्म फ़्लाइट नहीं होती। उसके बाद आ जाता है ट्रैवल प्लान आपका, यानी आपने बताना होता है डॉक्यूमेंट में कि आपका ट्रैवल प्लान क्या है, यानी कि आपको उनको प्लेसेस जो है ना वो घूमने वाले हो। ठीक है, और ये बहुत सिंपल आप लोग इसको लिख सकते हो, मतलब अपने मुताबिक आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 10 दिन के लिए जा रहे हो या हफ्ते के लिए जा रहे हो तो आप बता सकते हो कि मैं नोम पेन सिटी में जाऊंगा या ये वाली सिटी में जाऊंगा, इस तरह से। तो मैं ये जो है ना वो ट्रैवल जो टूरिस्ट पॉइंट्स हैं वो मैं विज़िट करूँगा। तो इस तरीके से आप लोग जो है ना वो एक ट्रैवल आइटनरी या ट्रैवल प्लान जो है ना वो दे सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद जो है ना वो होटल बुकिंग्स आपको चाहिए होती हैं, वो भी कंफर्म होटल बुकिंग लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप उसकी भी जो रिज़र्वेशन होती है वो भी साथ में लगा सकते हैं। दोस्तों, ज़्यादातर केसेस में अगर आप किसी मतलब वेल डेवलप देश में रहते हो
तो वहाँ पे शायद इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत आपको ना पड़े। लेकिन मैं आपको सेफ़ साइड के लिए कह रहा हूँ, अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई करें फिर तो आपको मैंडेटरी है कि आप ये सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताए हैं ये आपको लगाने ही पड़ेंगे। इसके बगैर आपको वीज़ा कंबोडिया का नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप पाकिस्तान से बाहर हो या आप लोग किसी और दुनिया के कंट्री से देख रहे हो तो इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंट शायद आपको कंबोडिया के लिए ज़रूरत ना पड़े। लेकिन फिर भी जो है ना ये डॉक्यूमेंट अगर आप साथ लगाएंगे तो मैं नहीं समझता कि आपका वीज़ा जो है ना वो रिफ्यूज़ हो सकता है। ठीक है, आपका वीज़ा ज़रूर अप्रूव हो जाएगा। इसके बाद अगर आप बिज़नेस करते हो तो आप अपना जो बिज़नेस कार्ड लगा सकते हो, बिज़नेस का सर्टिफिकेट लगा सकते हो। ठीक है, और बैंक स्टेटमेंट वगैरह भी आप जो है ना आपको लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर आप लेट सपोज कंट्री से आउट हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप थाईलैंड में हैं या आप लोग दुबई में हैं या आप लोग किसी और अच्छे देश में हैं तो फिर आपको इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की आई थिंक ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो है ना ओवरऑल ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर ये डॉक्यूमेंट आपके पास हैं तो कंबोडिया का वीज़ा आपको ज़रूर मिलेगा। और अगर आप बिफोर हैंड वीज़ा लेते हो तो आपको 90 डेज़ का वीज़ा मिलेगा, यानी कि उसकी जो वैलिडिटी होगी वो 90 दिन होगी और उन 90 दिनों के में आपने ट्रैवल करना होता है और 30 दिन तक आप उस कंट्री में रह सकते हो। और ट्रैवल करने के लिए कंबोडिया देश में ट्रैवल करने के लिए जो है ना वो नॉर्मली जो कंडीशंस हैं वो सेम है। आपको जो है ना वो यानी कि ट्रैवल करने के दौरान जो है ना वो आपको कैश जो है ना वो कैरी करना पड़ता है। नॉर्मली जो है ना वो एयरलाइन वाले पूछते हैं। मैं जब ट्रैवल कर रहा था तो मैं इतना ज़्यादा कैश मतलब नहीं लेके जा रहा था क्योंकि मैं थोड़े दिनों के लिए जा रहा था तो मेरे पास इतना ज़्यादा कैश नहीं था। तो मैं जब एयरपोर्ट पे गया था तो मुझे प्रॉब्लम हुई थी। तो इसीलिए मैं आपको जो ना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि जब आप कंबोडिया जाते हो तो कंबोडिया जाने से पहले आपके पास $1000 जो है ना वो होना चाहिए। अदरवाइज़ आपको प्लेन बोर्ड करने में मुश्किल आ सकती है, चाहे वो आप थाईलैंड से जा रहे हो या किसी भी देश से जा रहे हो। तो आपके पास कैश के अंदर $डॉलर के अंदर कैश में पैसे होने चाहिए। किसी और करेंसी में पैसे अगर हैं आपके पास तो वो मतलब वो नहीं माने जाएंगे। ठीक है, तो ये ज़रूरी चीज़ है। कंबोडिया के अंदर क्यों कहते हैं कि $डॉलर जो है ना वो लेके जाना चाहिए, उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि कंबोडिया के अंदर 2 करेंसी जो है ना वो ऑपरेट होती हैं। एक है कंबोडियन रियल जो कि 4000 कंबोडियन रियल $1 के बराबर होता है और दूसरी करेंसी चलती है $डॉलर। तो ये दोनों करेंसी अगर आपके पास हैं तो आपको कंबोडिया में कोई परेशानी जो है वो नहीं आने वाली। और अगर आपके पास खाली $डॉलर है तो भी आप अपने $डॉलर को जो है ना वहाँ पे मतलब यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों करेंसी जो है ना वो ऑफिशियल करेंसीज़ हैं किंगडम ऑफ कंबोडिया की। तो यही वजह है कि जो है ना कंबोडिया इमिग्रेशन जो है ना वो कहती है कि आपके पास $डॉलर होने चाहिए। तो आप भी जब जाओ तो आप भी अपने साथ जो है ना वो $डॉलर ज़रूर कैरी करो। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल पे अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि मैं अपनी वीडियोस में इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव बातें शेयर करता रहता हूं जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा और इन्फॉर्मेशन पहुंचाती रहती हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए दिन के साथ।